दुनिया की सफारती तारीख का मुनफरिद वाकया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वीडियोज वायरल। ट्रंप ने कहा कि आप तीसरी आलमी जंग का खतरा मोल ले रहे हैं। ओवल ऑफिस में आकर अमेरिका की तौहीन कर रहे हैं। आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी अस्करी साजो सामान न मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। कहा कि यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, यूक्रेन को फौजियों की कमी का सामना है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने रूसी सदर के साथ मुआहदा किया था, पुतिन ने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? तल कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। गर्मा गर्मी के बाद यूक्रेनी सदर व्हाइट हाउस से चले गए। यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। सदर ज़ेलेंस्की को लगता है कि हमारी शमूलियत से उन्हें फ़ायदा होगा। मैं किसी का फ़ायदा नहीं, अमन चाहता हूँ। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वापस आ सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद एक्स पर पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के रवैये पर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। अमेरिकी सदर और नायब सदर की तल कलामी के बाद तर्जमानी रूसी वजारत खारजा का बयान। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई। इत्तफाक राय से फैसला किया गया, यकम रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी। मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने सदारत की। स्पार्को महकमा मौसमियात के हुकाम, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम की शिरकत। लाहौर, कोयटा, कराची में जोनल कमेटियों के इजलास। कहीं से चांद नज़र आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया में भी रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। सऊदी अरब, कतर, दुबई, बरतानिया में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबी में नमाज तरावीह की अदायगी। रूह परवर मनाज़िर। इराक, शाम, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा होगा। अमन दुश्मनों का वार। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकश धमाका। मौलाना हामिद उल हक समेत 6 अफराद शहीद हो गए, 20 जख्मी। अस्पताल में 3 अफराद की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मौलाना हामिद उल हक मौलाना समीउल हक के बड़े बेटे थे। खुदकश धमाका मदरसे के अंदर नमाज जुमा के बाद हुआ। मुमकिन तौर पर धमाके का हदफ मौलाना हामिद उल हक थे। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट। सूबाई हुकूमत को हर साल धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। हमलावर के जिस्म के अज़ा मिल गए, फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदेही की जाएगी। मौलाना हामिद उल हक के लिए मुख्तस दरवाजे से खुदकश हमलावर दाखिल हुआ। पुलिस हुकाम। शहीद मौलाना हामिद उल हक की नमाज जनाजा सुबह 11 बजे दारुल उलूम हक्कानिया अकाड़ो खटक में अदा की जाएगी। खुदकश हमले में मौलाना हामिद उल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया। दारुल उलूम हक्कानी में खुदकश हमला फितना अल खवारिज और उनके सरपरस्तों की मज़मूम कार्रवाई है। हामिद उल हक हक्कानी ने गुज़िश्ता माह राब्ता आलम इस्लाम के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मौलाना हामिद उल हक ने ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोकने को भी खिलाफ़ इस्लाम करार दिया था। बयानिए पर मौलाना हामिद उल हक को धमकियाँ भी दी गई थीं। सिक्योरिटी ज़राए।
सदर और वज़ीर-ए-आज़म की हक्कानिया मदरसा अकोड़ा खटक में धमाके की शदीद मजम्मत। बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मजमूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। वज़ीर-ए-आज़म की जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को पस्त नहीं कर सकती। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने धमाके के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मदरसा अकोड़ा खटक धमाके की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस का शमाली वज़ीरिस्तान के इलाके गुलाम खान कले में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। हलाक खवारिज के कब्जे से असला गोला बारूद भी बरामद। खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद सरगर्मियों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। इलाके में दीगर खारजियों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR सदर और वज़ीर-ए-आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सदर ममलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का आदा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 50 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 31 पैसे कमी। डीजल की नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे कमी। मुल्क की मैक्रो इकनॉमी के हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करेंगे। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम से शफाफियत को फ़रोग़ मिला। शरह नमो को बरामदात के जरिए बढ़ाना ही बेहतरीन रास्ता है। सनत और कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की हुकूमती मुआशी पॉलिसियों और मुआशी अशारियों में बेहतरी की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने शरह नमो में पायदार बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म से रूसी वज़ीर तवानाई की 6 रुकनी वफ़द के हमरा मुलाकात। रूस के पाकिस्तान के साथ तवानाई शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहा है। रूस के साथ सफारती, तिजारती और सरमायाकारी रवाबत मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का रूसी सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत का इयादा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों के लिए 4 नामों की मंजूरी। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट अबर गुल खान, सेशन जज राजा गजनफर, तारिक महमूद बाजवा और तनवीर शेख शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में इजाफी जजों की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। इजलास में 8 जजों के नामों पर गौर किया गया। कैसर नसीर भट्ट, अकमल खान, जजीला असलम, शाहिदा सईद के नाम शामिल। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजों का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस सलाउद्दीन पनवर भी आईनी बेंच का हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजों की तादाद 13 हो गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह की मुखालफत। PTI के 2 अरकान अली जफर और बैरिस्टर गोहर ने भी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। 4 अरकान की राय। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए 3 मजीद जजों की मंजूरी। जस्टिस रियाजत सहर, जस्टिस निसार अहमद, जस्टिस अब्दुल हम्माद सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए? जस्टिस जमाल मुंदखेल के 9 मई जुडिशल कमीशन तश्कील की केस में रिमार्क्स। आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए। किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल का वकील से मुकालमा। हामिद खान ने कहा है कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, कमीशन बन भी जाए, 9 मई का फैसला अदालत को ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत गैर मुअज्जला मुद्दत तक मुलतवी।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी मुआहिदा। पाकिस्तान के पहले खलाबाज की तरबियत और चीन स्पेस स्टेशन मिशन पर रवानगी। स्पार्को और चीन की मैन्ड स्पेस एजेंसी में बाहमी ताउन के मुआहिदे पर दस्तखत। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के एस्ट्रोनॉट सेंटर में तरबियत हासिल करेंगे। पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक का अहम किरदार है। हमें अपने नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करनी है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। खलाई शोबे में ताउन का समझौता मजबूत दोस्ती का अहसास है। स्पार्को चीनी हुकूमत से मिलकर खलाई तहकीक के शोबे में काम करे। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ। खलाई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा सकी। चीनी सदर की बसीरत अफरोज शख्सियत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के तरीक़ाकार को नाक़िस करार दे दिया। अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला वापस लेने का ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़ने का भी जिम्मेदार करार दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान को अरबों डॉलर दे रहा है। ये मेरे लिए बाइसे फिक्र है। हम अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला वापस लेंगे। अफगान तालिबान अरबों डॉलर के छोड़े गए अमरीकी असले की नुमाइश करते हैं। अमरीका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। अमरीकी वज़ीर दिफा के मुताबिक इनखला में नाकामी के जिम्मेदार बाइडन इंतजामिया के अफराद को नताइज का सामना करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड की नाकिस परफॉर्मेंस। इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम मेरी क़यादत में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी। बतौर प्लेयर अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बतौर कप्तान आखिरी मैच होगा। जोस बटलर की गुफ्तगू। कायमा कमेटी दाखिला ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर ब्रीफिंग मांग ली। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की आइंदा इजलास तक मोहलत देने की दरख्वास्त। IG सिंध कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिले से गैर हाजिर। ये इंतहाई संजीदा नौयत का मुकदमा है। कम अज कम IG सिंध को आना चाहिए था। मुस्तफ़ा आमिर केस में नशा इस्लामाबाद से कराची कोरियर के जरिए जाता रहा। डार्क वेब से खरीदो फरोख्त और असले की खरीदारी कैसे हुई? हमारी FIA समेत वफाकी एजेंसियां कहाँ हैं? अब्दुल कादिर पटेल का मुकालमा। आइंदा इजलास में IG सिंध तलब। वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत। FIA ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में हवाला हुंडी और दीगर नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। डायरेक्टर FIA कराची ने तफ्तीश के लिए टीम तश्कील दे दी। टीम मुलजिम अरमगान और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की जांच पड़ताल करेगी। साहिर हसन और इससे मुंसलिक अफराद के अकाउंट्स की भी जांच का फैसला। मंशियात बरामदगी के मुकदमे में मुस्तफ़ा आमिर के नाकाबिले ज़मानत वारंट का केस। मुलजिम मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया जा चुका। ANF हुकाम ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई खत्म। मुस्तफ़ा आमिर और नोमान याकूब के खिलाफ कोरियर के जरिए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने मुलजिम की अदम हाजिरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए थे। कराची बोर्ड बेसन में मुसल्लह अफराद का कार सवार पर तशद्दुद। मरकजी मुलजिम शाहजेन मरी कोयटा फरार। शाहजेन मरी के साथ सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। असला बरामद। मुलजिम शाहजेन मरी की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से रब्ता। वाक़े में मुलव्वस दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की। खैबान फैसल में लगाए गए नाके को देखकर मुलजिम शाहजेन गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस का दावा। आप कह रहे हैं कि तमाम आपके चैनल जो हैं विद मुक्तदरा या एस्टैब्लिशमेंट वो सारे इस वक्त बंद हैं। बंद है। हमारे बस एक ही मुलाकात हुई है और एक ही मरतबा कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद कोई नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में न फॉरवर्ड ब्लॉक है न कोई बन सकता है और फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। जो लोग इलेक्शन इतने बड़े मार्जिन से हारे और उसके बाद इवन दूसरे इलेक्शन हुए हैं, लोकल गवर्नमेंट के भी कुछ इलेक्शन हुए, अगर आप वो लोग हारे, ऐसे लोगों को काबीना में नहीं होना चाहिए। बातचीत के चैनल बंद हो चुका है। एक ही मुलाकात हुई जिसमें मामला आगे नहीं बढ़ सके। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनेगा। चारों सूबों से जमातें शामिल होंगी। मौलाना फजल रहमान अभी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है। मौलाना अगर KP में धांधली की बात कर रहे हैं तो JUI ने आज तक एक भी दरख्वास्त धांधली के खिलाफ दायर नहीं की। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों में सदाकत नहीं। 26 में यानी तरमीम के वक्त जो 9 बंदे
टूटे वही हैं और कोई नहीं टूटा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। सिंध में इस वक्त पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया है, हम चाहते हैं कि हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें। अगर कोई शख्स झूठी खबर देता है, कोई यूट्यूब चैनल पे बैठकर गलत लोगों पे गलत इल्जामात लगाता है, हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है, तो उसके लिए फेक न्यूज़ वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पंजाब सिंध को देखकर अच्छे प्रोजेक्ट ला रहा है तो सराहना चाहिए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी खुशाइंद है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल दिया। चाहते हैं हुकूमत और सरमायाकार मिलकर फ़ायदेमंद काम करें। बैरून मुल्क बैठकर यूट्यूबर्स पाकिस्तान मुखालिफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। गलत खबर देने से मुल्क का नुकसान हो सकता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तकरीब से खिताब।